बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जिसको हम बोलते हैं, टीबी की बीमारी को बचाने के लिए, टीबी के जो सीवियर फॉर्म होता है मतलब जो खतरनाक फॉर्म होता है टीबी का, जो ब्रेन में टीबी हो जाता है या फिर जो टीबी बॉडी में फैलता है, उस टीबी से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। भारत में सभी बच्चों को जन्म के टाइम पे ही, बर्थ के तुरंत बाद, मतलब यहाँ तक कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले लेफ्ट आर्म में लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में यहाँ पर लगाया जाता है। अक्सर आप देखोगे कि सभी के लेफ्ट अपर आर्म पे एक थोड़ा सा निशान रहता है, इसको स्कार बोलते हैं, बीसीजी स्कार, वो हर बच्चे को रहता है। अच्छा, बीसीजी वैक्सीन की जो प्रैक्टिकल मैं फेस करता हूँ अपनी क्लिनिक में कि बहुत सारी मदर्स को पता नहीं होता है कि ये जो बीसीजी वैक्सीन लगाया गया है इसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक लाल निशान बन जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं बताते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कई बार उनको ये बताया नहीं जाता है, तो वो डर जाते हैं कि वैक्सीन तो लगा था जन्म के टाइम पे, अब 2 वीक के बाद वहाँ पर एक लाल बन रहा है, गोल गोल लाल लाल निशान बन रहा है, तो उससे वो डर जाते हैं। तो बीसीजी का जो नेचुरल कोर्स है, पहले तो यही समझ लीजिए कि टीबी से बचाने के लिए बीसीजी लगाते हैं और इंडिया में सब बच्चों को लगाते हैं, हर बच्चे को लगता है और एक ही जगह पे लगता है। एक तरह से ये एक निशान है, ठप्पा लग गया कि आपको बीसीजी की वैक्सीन लगी है टीबी से बचाने की। अब इसके बाद क्या होता है कि पहले 2 वीक्स कोई रिएक्शन नहीं होता, जब आपने बीसीजी लगाया, इंट्राडर्मली लगाते हैं और उसका कोई निशान, कोई दर्द भी यहाँ तक कि बच्चों को उतना फील नहीं होता है। उसके 2 वीक से 4 वीक के बाद वहाँ पर एक छोटा सा लाल दाना बनता है और 4 to 6 वीक पे जाके वो दाना फूल के कई बार फट जाता है या फिर फूल के धीरे धीरे सूख जाता है और 6 वीक से 3 मंथ्स के बीच में वहाँ पर एक निशान बन जाता है, स्कार बोलते हैं, बीसीजी स्कार। तो ऐसा स्कार सब बच्चों को बनता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बीसीजी रिएक्शन से कई बार क्या होता है, जब अल्सर बनता है तो वहाँ से हल्का रिसाव होता है, तो लोग सोचते हैं कि नया इन्फेक्शन कोई आ गया, नहीं, ऐसा नहीं, नया इन्फेक्शन नहीं है। वो बीसीजी जो बैक्टीरिया हम देते हैं स्किन के अंदर, उसी की वजह से वो जो अल्सर बनता है उसको कोई एंटीसेप्टिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको क्लीन वाटर से, एक कॉटन गॉज से सफाई कर सकते हैं, उसको कवर करने की भी जरूरत नहीं है। तो बीसीजी वैक्सीन का जो निशान आता है वो सबको आता है, आपके बच्चे को अलग से नहीं आया हुआ है, इस डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं बीसीजी को लेके। जब मेरा बेबी व्हेन ही वाज बॉर्न, तो उसको लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे बताने के लिए कि पहली वैक्सीन उनको देनी है, बट हमने वो देखा नहीं था कि वैक्सीन कहाँ पे लगाएंगे। बीसीजी उन्होंने मेंशन किया था, बट कहाँ लगी, टांग में लगी, बटक्स पे लगी, बाजू में लगी, कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर, मैं जो आपने बताया, हमने वो निशान देखना शुरू किया, उसके बाद उसमें पस होने लगा, कोई कुछ चीज़ें वो गोल दाना बन गया। तो हम इमीडिएटली, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि उसके इफेक्ट्स हैं, हम अपने बेबी को लेके इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले गए कि कुछ तो खतरनाक सा इन्फेक्शन हो चुका है और कोई चिकन पॉक्स या कुछ और तो नहीं है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जाए डॉक्टर्स की तरफ से या ऐसी कॉन्वर्सेशंस की तरफ से, आई थिंक बहुत पेरेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा डॉक्टर। ज़्यादातर एंजाइटी इसी वजह से होती है कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच नहीं पाती पेरेंट्स के पास, जो कि आप कोशिश कर रहे हैं हमें हेल्प करने की और सारी मदर्स की हेल्प करने की थ्रू द बेबी हेल्प पॉडकास्ट। एक फ्लू वैक्सीन थी जो हमने 7 मंथ से पहले हमने हॉस्पिटल में जाके लगवाई थी बेबी को, और जहाँ तक मुझे समझ में आया था कि वो फ्लू वैक्सीन लगाने से बेबी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लू एंड कोल्ड एंड कफ। लेकिन उसके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद भी वी हैड अ स्मॉल एपिसोड जहाँ पे उनको ये कोल्ड कफ हुआ था। तो क्या फ्लू वैक्सीन से लगाने से ये होता है कि कोल्ड कफ अब दोबारा होगा नहीं, या फिर सर्दी खांसी फिर भी आ सकती है वैक्सीन के बाद भी? फ्लू के बारे में यही है कि फ्लू, हम लोग यही बताते हैं पेरेंट्स को कि फ्लू आप अगर लगाते हो तो सर्दी खांसी कम होगी, क्योंकि फ्लू एक वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड का मतलब जैसे अक्सर देखते हैं ना, हमें सर्दी खांसी बुखार हल्का आ जाता है, बच्चों को अक्सर होते रहता है। बट ये ध्यान ये समझना है, जो मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि देखिए, सर्दी खांसी या फिर जो कॉमन कोल्ड है, ये कुछ 100-200 वायरसेस हैं जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हैं चारों तरफ। तो फ्लू उनमें से एक वायरस है जो कि थोड़ा सीरियस करता है। जैसे हम कोविड की वैक्सीन लगाते हैं, तो हम सभी ने कोविड की वैक्सीन लगाई है, तो हमको क्या होगा, कोविड अगर हुआ तो हमको सीरियस बीमारी नहीं होगी, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी, हमें सीरियसली एडमिट नहीं होना पड़ेगा और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह से अगर हम फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं ना, तो फ्लू की बीमारी जो है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू का जो फुल फॉर्म है, फ्लू तो जनरल टर्म है बट उसका जो साइंटिफिक नेम है इन्फ्लुएंजा बोलते हैं उसको। तो इन्फ्लुएंजा अगर हमको होता है तो हमको सीरियस नहीं होगा। बट दूसरे जो वायरसेस हैं, जैसे IRSV हो गया, राइनो वायरस, या थोड़े जो वायरस जो मामूली सर्दी खांसी करते हैं, वो स्टिल हो सकती है। इसलिए आपके बच्चे को हुआ और हो सकता है, बट हम जो सीरियस वाली सर्दी खांसी बुखार है उससे बच्चों को फ्लू वैक्सीन से बचा सकते हैं। ये नहीं कि कोई कभी सर्दी खांसी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता।